सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा थोड़ी देर में करेगा बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी के लिए 5 किसानों के नामों पर भी होगी चर्चा। चंडीगढ़ में सीएम और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बीच हुई बैठक। 3 घंटे से ज्यादा चली बैठक में नहीं बनी कोई सहमति। किसान नेता बैठक में फिर लेंगे फैसला। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर मनोहर सरकार। अनिल विज ने अधिकारियों को दिए निर्देश। 100 बेड वाले अस्पतालों में वेंटिलेटर शुरू करने के दिए आदेश। यमुनानगर में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला। जेजेपी का एक सदस्य बनेगा मंत्री। गठबंधन को लेकर कहा अगले 3 साल भी ऐसे ही चलेगा गठबंधन। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार। कहा बेरोजगारी अपराध में हरियाणा नंबर 1। बीजेपी जेजेपी के राज में बिक रही नौकरियां। और हर खबर हरियाणा पर बोले कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। कहा रेवाड़ी में जल्द शुरू होगा एम्स का निर्माण कार्य। 6 सालों से था एम्स के निर्माण कार्य का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। खास खबर की शुरुआत सोनीपत से करेंगे, जहां सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा अब से कुछ ही देर में बैठक करेगा, जिसमें खास तौर से राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी, डॉक्टर दर्शन पाल के अलावा पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी मौजूद नजर आएंगे। बता दें कि बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाएंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अब से कुछ ही देर में होगी, जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल होने पहुंचेंगे। बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। शायद इस बैठक के बाद एक नया फैसला सामने आ सकता है। बता दें कि इससे पहले भी किसान नेताओं की यहां पर बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन 3 घंटे तक चली इस बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद अब एक बार फिर से सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक करने का फैसला लिया गया है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मोहनलाल बडोली ने कहा कि आयोजित होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में अंतिम निर्णय जरूर लिया जाएगा, क्योंकि अब 3 कृषि कानून लोकसभा और राज्यसभा में वापस हो चुके हैं। ये संदेश देश की जनता में जा चुका है। अब सच सब जानते हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातचीत भी चल रही है। वहीं मुद्दा तकरीबन खत्म हो चुका है। जो एमएसपी का मुद्दा है उसके लिए सरकार कमेटी का गठन करने जा रही है। तो आज के हालात से लगता है कि आज किसान संगठन फैसला लेंगे और सारा विषय आम जनता के बीच में जा चुका है और केंद्र सरकार का और किसान संगठनों की बात भी चल रही है। मुद्दा लगभग खत्म है। जो एक छोटा सा एमएसपी को लेके है कमेटी बनाने की जो बात है, वो केंद्र सरकार की तरफ से निमंत्रण आ चुका है और मुझे लगता है कि आज की डेट में किसान संगठन इस आंदोलन घर वापसी का फैसला जरूर लेंगे और किसानों की कोई समस्या रहेगी नहीं, सब हल होंगे। मुद्दा तकरीबन खत्म हो गया है, लेकिन किसानों ने यहां साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज होनी है और इस बैठक में जहां आगे की रणनीति तय की जाएगी, वहीं आने वाले समय का फैसला भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस बैठक के बाद सामने आ सकता है, क्योंकि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दरअसल कृषि कानून के रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म करने की बात यहां राकेश टिकैत की तरफ से की गई थी, लेकिन यहां पर कृषि कानून रद्द हो गया है, आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी के विधायक मोहनलाल बडोली का कहना है कि राज्यसभा और लोकसभा में
ये कानून वापस हो चुके हैं। ये संदेश देश की जनता में जा चुका है। अब सच सब जानते हैं। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बातचीत भी जारी है। मुद्दा तकरीबन खत्म हो चुका है। जो एमएसपी का मुद्दा है उसके लिए सरकार कमेटी का गठन करने जा रही है, लेकिन ये बैठक के बाद ही बहुत कुछ स्थिति सामने आ पाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, क्योंकि काफी लंबे समय से इस बैठक का इंतजार किया जा रहा था, अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है, क्या कुछ वहां का माहौल देखने को मिल रहा है? पॉइंट है जहाँ पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आज काफी बड़ी बैठक है और ऐतिहासिक बैठक है। इस बैठक में सभी जो किसान नेता है वो पहुंच रहे हैं और हरियाणा की जो बैठक है वो अलग से जारी है। जो कि पूरे जो इस आंदोलन के तरतीब चेहरे हैं, जो किसान आंदोलन के जो किसान नेता हैं, वो बैठक करने वाले हैं। काफी बड़ी बैठक है, इसमें सभी बातों पर मंथन होने वाला है। जी बिल्कुल लाजपत, यहाँ पर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। सभी बातों को ध्यान में रखकर चिंतन मंथन किया जाएगा। बड़ा फैसला इस बैठक के बाद आ सकता है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और बीजेपी के कई नेताओं और विधायकों की तरफ से लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि अब मुद्दा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इस आंदोलन को खींचने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस पर जरूर मंथन रहेगा। पूरा दिन जो हाथ खींचातानी रहेगी और आपसी जो है जो किसानों की बातचीत है वो जारी रहेगी। और जो काफी बड़ी बैठक है, उसके बैठक के बाद ही मीडिया को बताई जाएगी कि क्या आखिर इस बैठक में निकल कर आया, क्योंकि पूरा दिन जो आज मंथन रहेगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ से सभी ने कह दिया है कि तीनों कृषि कानून वापसी कर दिए गए हैं, लेकिन आंदोलन से जो जुड़ी हुए मुद्दे हैं उन पर बात जो आज बैठक में चर्चा रहने वाली है। जी बिल्कुल लाजपत, हालांकि काफी मुद्दे अभी भी किसानों की तरफ से बचे हैं जिसको लेकर ये घर वापसी नहीं हो रही है, लेकिन आज जो बैठक है वो कई मायनों में अहम मानी जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में तमाम किसान नेता यहां शिरकत करने पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर जहां चर्चा की जाएगी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या आज किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी? इस बात पर जरूर चर्चा होगी कि किसान घर वापसी जाएंगे या आंदोलन को किस रूप में लेके जाना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के अंदर जरूर खुशी दिखाई दे रही है कि तीनों कृषि कानून वापसी हो चुके हैं, लेकिन किसान नेताओं की अभी बैठकों का दौर जारी है। आज काफी बड़ी बैठक है, ऐतिहासिक बैठक है। जी बिल्कुल लाजपत, किसान नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है लाजपत, पर किसान भी भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। अगर कुछ किसानों से बातचीत हो पाए, उनकी मंशा जान पाए, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्या किसानों ने अभी अपने मन में ये ठान ली है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, या कहीं ना कहीं किसानों के मन में भी घर वापसी को लेकर यहां खुशी नजर आ रही है? ये 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी जो बड़े चेहरे हैं किसान नेता है वो अभी पहुंचे नहीं है। जो कमेटी में जो शामिल किसान है वो अभी पहुंचे नहीं है, क्योंकि अभी समय बचा है बैठक का। उससे पहले मीडिया से बातचीत जो करेंगे, जरूर हम प्रयास करेंगे कि उनसे बातचीत हो जाए, कुछ समाधान की बात निकल कर आए, क्योंकि बैठक जो है वो शुरू होगी तभी जो किसान नेता जो बड़े चेहरे हैं वो आएंगे और उसके बाद ही बैठक शुरू होगी। जी बिल्कुल लाजपत, हालांकि बड़े चेहरे अभी भी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या इस बैठक के बाद स्थिति ये हो पाएगी साफ कि किसान घर वापसी करेंगे कि नहीं? क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय यहां बीत चुका है। किसान लगातार संघर्ष को लेकर डटे हुए हैं। किसानों ने जहां साफ तौर पर कह दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो घर वापसी नहीं करेंगे, लेकिन क्या वजह है यहां रुकने की? क्योंकि किसानों की हर मांग को पूरा करने के लिए सरकार तैयार है। बस सरकार की तरफ से लगातार अपील यही की जा रही है कि किसान घरों को वापसी कर ले, लेकिन किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आखिर बीच का रास्ता तो दोनों को मिलकर निकालना पड़ेगा। किसान नेताओं को और सरकार को जब तक बेंच पर बैठकर चर्चा नहीं होगी, इन बातों पर बातचीत नहीं होगी, तब तक कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें किसानों की अनेक तरह की जो मांगे थी वो अभी बाकी है, क्योंकि किसानों पर जो मामले दर्ज हैं या एमएसपी की मांग है, अनेक तरह के जो मुद्दे इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अभी उस पर जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर भी काफी चर्चा चली हुई है। क्योंकि ये आंदोलन जो है ऐतिहासिक आंदोलन है, क्योंकि पूरे देश का आंदोलन है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, अनेक तरह का जो आंदोलन में शामिल जो चेहरे हैं, बड़े किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करने के बाद या बैठक के बाद ही कुछ निर्णय आ सकता है कि आखिर इस आंदोलन को किस रूप में लेके जाना है।
बिल्कुल लाजपत, यहाँ बैठ के बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल मुख्यमंत्री के साथ तमाम किसान नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें गुरनाम सिंह चंडोनी भी शामिल थे। उनका कहना है कि सरकार का रुख ना तो नरम था ना गरम था, लेकिन सहमति नहीं बन पाई सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए 11 दौर की बैठक पहले हो चुकी थी जब आंदोलन शुरू हुआ था, और कल काफी बड़ी बात थी कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, जो गुरनाम चंडोनी जो है हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं, जो आंदोलन को शुरू से यहाँ तक खींचकर दिल्ली की दहलीज तक लेकर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल लाजपत, हालांकि सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक होनी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ फैसला किसानों की तरफ से निकल करके सामने आता है। लाजपत, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे साथ किसान नेता राकेश वैद्य जो है चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा पर। जी नमस्कार जी। राकेश जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, इसमें क्या किसानों की घर वापसी को लेकर फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अभी सभी प्रदेशों से रिपोर्ट आएगी भी कौन कहां पे कैसे है। हमारी मांगे थी, छह मांगों को लेकर हमने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री जी को। उस पर क्या रिपोर्ट आती है, हरियाणा की क्या रिपोर्ट आती है, पंजाब क्या अपनी रिपोर्ट करता है, उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आगे अभी किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से लगातार बैठक की जा रही है। कल भी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री के साथ में, क्या किन मुद्दों पर चर्चा की गई मुख्यमंत्री के साथ की हुई बैठक में? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासनजनक जवाब नहीं मिला है? देखिए, हमारी मांगे थी कि जो किसान शहीद हो गए हैं इसमें उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवारों को नौकरी दी जाए, और जो केस किसानों के ऊपर डले हैं उनको वापस लिया जाए। ऐसी हमारी सभी मांगे थी, और उस पर जो है काफी चर्चा भी हुई है, पर संतोषजनक जवाब नहीं, और असहमति बनी, हमारी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन राकेश जी, सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बैठ के बातचीत करके मुद्दे को हल किया जा सकता है, लेकिन किसान बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, जब भी सरकार ने बुलाया किसान गए हैं उनके पास। आप देखिए, 11 दौर की बात की है, उन्होंने लिख के भेजा तो हम गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, हम गए हैं। ये कैसे कह सकती है सरकार? राकेश जी, 11 दौर की बैठक तो कृषि कानून को रद्द करने के लिए की गई थी। अब कृषि कानून रद्द हो गए हैं, और मांग भी किसानों की यही थी कि कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, कृषि कानून वापस नहीं होंगे, किसानों की घर वापसी संभव नहीं है। अब कानून तो वापस ले लिए गए हैं, लेकिन किसान वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। MSP भी बड़ा मुद्दा था। देखिए, ये तो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे थे कानून, वो वापस ले लिए। किसान यहाँ पे 1 साल से पड़ा है, किसान वापस लेके क्या जाएगा ये बताएं? तो किसानों के अंदर संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है? मुद्दा किसानों के अंदर संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है? सर, मुद्दा साफ रखिए ना। कृषि कानून वापसी मुद्दा था कि MSP मुद्दा है? दोनों मुद्दे थे। लेकिन दोनों मुद्दों को कभी किसान ने नहीं उठाया। दोनों मुद्दों को शुरुआत से कभी नहीं उठाया गया। सिर्फ कृषि कानून की वापसी को लेकर के मुद्दा उठाया गया, और कृषि कानून वापस हो गया है, तो किसान वापस क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं करवाइए आप, ऐसे कैसे कह सकते हो? आप दोनों मुद्दे नहीं थे, आप 11 दौर की मीटिंग नहीं करवाइए। हमने MSP से जोर से उठाया था। सर, हमेशा राकेश टिकैत ने हमेशा यही बोला है, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। देख लें, ऐसे जनता को गुमराह ना करें, सरकार का नुमाइंदा बन के बात ना करें, देश को सही दिशा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं है। हम सिर्फ आपकी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, सरकार की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उनको MSP ठीक नहीं थी। ठीक है। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी किसानों की, क्योंकि आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, तो आगे क्या कुछ फैसला होगा? देखिए, आज मैंने आपको बताया कि सारे देश की तरफ से जब अलग अलग रिपोर्ट आएगी, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा एक कंक्रीट, एक ठोस कदम उठाते हुए आगे बढ़ेगा, और बढ़ रहा है। यानी कि अभी भी किसानों की घर वापसी नहीं होगी? नहीं हो सकता, फैसला हो जाए। ये तो उसमें पंचायत में फैसला होगा। तो यही सवाल तो सर यही है कि किसानों की घर वापसी कब होगी? देखिए, सरकार जब चाहेगी तब होगी। जब सरकार तो बैठ करके बातचीत कर रही है, लेकिन कल भी 3 घंटे तक मुख्यमंत्री के साथ बैठक चली, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। मेरे को क्या क्या मानना मुख्यमंत्री जी ने, ताकि मेरे को पता लग जाए। अरे भाई, मैं बातचीत के अंदर हूँ, मुख्यमंत्री जी नई बात को मान रहे तो फिर क्या करें हम? असहमति क्यों बनी? फिर हम सहमत होकर जाते हैं, फिर बाहर बयान ना देते मीडिया में। मुख्यमंत्री जी का बयान दिखाइए हमें, क्या ये दिया मुख्यमंत्री जी ने?
तो अब आपके सरकार से क्या कुछ मांग है, सरकार से क्या कुछ मांग, क्योंकि सरकार का कहना है कि किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, किसानों का कहना है कि सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सर, ऐसे में बीच का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा ना। आखिर कब तक आप ऐसे ही बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे? एमएसपी की मांग हमारी बीच में है, लखीमपुर का केस हमारा बीच में है, दिल्ली के केस के बीच में है, रेलवे के केस हमारे बीच में है, हरियाणा के केस हमारे बीच में है, और मुआवजा जिन किसानों को शहीद हो गए उनके तो राकेश जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार यही कह रही है कि हम किसानों की सारी मांगे मानने के लिए तैयार है, तो सरकार पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? भाई सरकार को कैसे करने 20-15 लाख रुपए दुआ दिए क्या सरकार के? आप सभी टीवी चैनल में चलाए थे, 15 लाख रुपए दुआ दिए क्या जनता को? आज कैसे भरोसा करें सरकार पे जब तक कंक्रीट जवाब नहीं देगी? रिटर्न में करवा दें आप सारे के सारा हमारे पास, हम चले जाएंगे। हमें क्या शौक है यहाँ पे बैठने की? सड़कों 1 साल हुए हम घर से बाहर बैठे हैं, हमें क्या शौक है सड़कों पे बैठने का? ठीक है, तो अगर सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है, सर बैठक लगातार हो रही है, सरकार भी बातचीत कर रही है, आप भी बातचीत कर रहे हैं, आपका कहना है कि बातचीत सरकार कर नहीं रही है, सरकार का कहना है कि किसान मान नहीं रहे हैं, तो आखिर कैसे ये मुद्दा कैसे खत्म होगा? सरकार अपनी शर्तों के साथ बातचीत करना चाहती है, शर्तों लगाकर कभी बातचीत शुरू नहीं की जाती। शर्तें तो किसानों की तरफ से भी रखी जा रही है ना, किसान भी तो शर्तों के आधार पर ही बातचीत करना चाहते हैं। आप सरकार हमेशा शर्त के साथ बात करती है, पहले ये मानो फिर करेंगे, पहले ये मानो फिर बात करेंगे, ऐसे कौन बात तो सरकार का रास्ता अब किसानों ने भी अपना लिया है कि पहले हमारी मांगे मानो तब हम ये करेंगे, पहले ये मानो तब हम ये करेंगे। अरे भाई, हम तो अपील ही कर सकते हैं, हम तो आज तक अपील ही कर रहे हैं सरकार के आगे। अपील कहाँ कर रहे हैं सर? आप तो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी, आप अपील कहाँ कर रहे हैं? आप तो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भी तो अपील ही होता है, और क्या होता है जी? आंदोलन अपील नहीं होता सर, आंदोलन अपना विरोध दर्ज कराना होता है। आप तो विरोध दर्ज करा रहे, सरकार अपील कर रही है कि घर वापस चले जाए। बहन जी, ये शांति से अपनी अपील है। ठीक है, आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है जो काफी कुछ फैसला कर सकती है। आगे की रणनीति किसानों की तरफ से क्या कुछ होगी? बजे की मीटिंग में होगी। और जो 5 नाम एमएसपी पर जो कमेटी बनाई जानी है उसमें 5 किसानों के नाम भी सुझाए जाने हैं, वो नाम कौन से होंगे? अभी तक सरकार ने एमएसपी पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सिर्फ कमेटी बनाने का आश्वासन तो सरकार की तरफ से दिया गया है। सर, कमेटी बनाने का आश्वासन तो सरकार लगातार दे रही है कि एमएसपी पर जो कानून बनाए जाने हैं उस पर कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी में चर्चा होगी, उसके बाद एमएसपी पर कानून बनेगा। तो कमेटी में जो किसानों को जोड़ा जाएगा तो वो कौन से किसान होंगे, कौन से किसान नेता होंगे, उनके 5 नाम जो सुझाए जाने वो 5 नाम कौन से होंगे? मैं ये कह रहा हूँ जी, पहले नोटिफिकेशन तो सरकार जारी करे, किस तरह की कमेटी बनाना चाहती है, क्या उसमें मुद्दे रहेंगे, हमें सरकार बता तो दे। मतलब किसानों को हर तरह से अपनी ही बात मनवानी है, सरकार से बातचीत करके रास्ता बीच का नहीं अपनाया जा सकता। मैं कह रहा जी, आप मदस्ता कर ले, हम तैयार हैं सारी बात मानने के लिए, आप मदस्ता कर लें, टीवी एंकर जो है मदस्ता कर लें, सरकार का पक्ष रखे हमारे सामने, रिटर्न में पेश करें, आप हम मान लेंगे। सर, सरकार का पक्ष टीवी एंकर क्यों रखेगा आपके सामने? सरकार तो खुद आपके सामने है, सरकार से बैठक आपके सामने हो रही है, सरकार अपना खुद पक्ष रखेगी। किसान जितने सक्षम है उतनी ही सक्षम सरकार है, टीवी एंकर क्यों रखेगा सरकार का पक्ष? सरकार ने अभी तक लेटर बताइए हमें, कोई दिया है लेके? कौन सी कमेटी बनानी है, कितने दोस्तों की बनानी है, किस बिंदु में चर्चा होगी, तो उस कमेटी का उद्देश्य क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो सरकार तो कमेटी बनाने के लिए तैयार है सर, सरकार तो कमेटी बनाने के लिए तैयार है। आखिर एक बात बताइए कि कल जब सरकार के साथ बैठक हुई, मुख्यमंत्री उस बैठक में शामिल हुए, तमाम किसान नेता उस बैठक में शामिल हुए, तो क्या बातचीत हुई? क्यों नहीं आपने अपना मुद्दा उठाया सरकार के सामने कि हमें बताइए कौन से कानून को लेकर आप कमेटी बनाना चाहते हैं, एमएसपी पर किस कानून को लेकर कैसे कमेटी बनेगी? क्यों नहीं ये बातचीत की? आप टीवी एंकर से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपके सामने तो सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? बहन जी, हमने खूब उठाए हैं और खूब उठाते भी हैं। आप सभी पहले लगे हुए थे, कानून बहुत अच्छे हैं, कानून मान नहीं रहे। अब क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, अब कानून गलत हो गए सारे। अरे भाई, इस बात को समझिए, देश के लिए बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है, इसे हमें उस तरह से बचाना होगा, देश की खेती को बचाना होगा जो
कॉर्पोरेट जगत, एक पूंजीवाद राकेश जी, इस बात को आप भी समझिए कि देश की खेती से ज्यादा देश के किसानों को भी बचाना जरूरी है। इस तरीके से आंदोलन करके अपनी बात नहीं मनवाई जाती। हालांकि ठीक है, अब देखना ये होगा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में क्या कुछ फैसला होगा, आगे की रणनीति किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से क्या बनाई जाती है और कब तक किसानों की घर वापसी हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात स्पष्टता से जनता तक पहुंचाने के लिए। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों की आज बैठक होनी है। हमारे संवाददाता लाजपत सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, वहां पर मौजूदा स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्योंकि हमारे साथ अभी किसान नेता राकेश बैस जुड़े हुए थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी किसानों पर लगातार यही बोलती हुई नजर आ रही है कि किसान बीच का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है, किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं है, कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में संभव कैसे हो पाएगा, यह आंदोलन खत्म कैसे होगा? भी किसानों की यही बात है कि मंथन होना है और आज इस पर चर्चा होनी है। जो किसान नेता हैं, तो सभी नेता वहाँ यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद निर्णय क्या निकल कर आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लगातार आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया है। हम बता दें कि लगातार जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं इसी रूप में किस दिशा में लेके जाना है, इस पर पूरी चर्चा आज होने वाली है। जी बिल्कुल लाजपत, इस दौरान पंजाब के सभी जत्थेबंदियों के प्रमुख भी यहां बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ मुद्दे इस दौरान बैठक में उठाए जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से किसान नेता राकेश बैस यहां पर बातचीत करते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर अपनी बातचीत के द्वारा ये संकेत दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला, किसान अभी तक घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन आगे की रणनीति क्या कुछ किसानों की तरफ से बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए होगी काफी लंबा आंदोलन का जो बैठक है वो ऐतिहासिक बैठक है। इस बैठक में सभी तरह की चर्चाएं होंगी। इसमें आंदोलन को किस रूप में लेके जाना है, किस किस तरह की जो मांगे हैं, क्या चर्चा है, पूरी आज आंदोलन को लेकर पूरी चर्चा रहने वाली है। जी बिल्कुल, आंदोलन को लेकर लाजपत यहाँ पे पूरी चर्चा देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एमएसपी को लेकर कमेटी बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। उसमें 5 किसान नेताओं के 5 नाम सामने आने हैं। हालांकि इस दौरान और भी नाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन किन 5 नेताओं को प्रमुखता से आगे रखा जाएगा जो अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए? नाम सरकार में जरूर मांगे गए हैं। हरियाणा की तरफ से अगर हमारा मानना है तो राकेश टिकैत सबसे बड़ा चेहरा है जो हरियाणा की बातें रखेंगे। गुरनाम सैनी भी जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलन से हरियाणा के जो गुरनाम सैनी इसमें शामिल हो सकते हैं, राकेश टिकैत शामिल हो सकते हैं, पंजाब के कुछ हो सकते हैं, यूपी से भी, हरियाणा से भी, अलग अलग स्टेट से सभी किसान जो बड़े चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं। 5 के नाम की स्थिति नहीं है, ज्यादा नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि आज ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। हर स्टेट से 1-1, 2-2 नाम जरूर जोड़ा जा सकता है, लेकिन आज जो इस बैठक में सामने आएगा कि 3 लोगों के नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल लाजपत, हालांकि बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लगातार किसानों से यही अपील की जा रही है कि अपने घर वापसी हो जाएं। लगातार किसानों की जो भी मांगे हैं सरकार उन पर विचार विमर्श करके, बातचीत करके उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत करने के लिए किसान तैयार नहीं है। इस दौरान बीजेपी के विधायक का भी कहना सामने आया है, उन्होंने भी बयान दिया है कि किसानों का मुद्दा लगभग खत्म हो चुका है, सरकार उनकी तमाम मांगों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन अब बेवजह आंदोलन खींचा जा रहा है। सरकार अपना पूरा मंथन कर रही है, इस बात पर जरूर विचार कर रही है कि आखिर इस आंदोलन को कैसे समेटा जाए। कि किसान नेता जो है वो आज इस बात पर जरूर चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल लाजपत, किसान लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यही बरकरार है कि किसान भी चर्चा कर रहे हैं, सरकार भी चर्चा कर रही है। सरकार किसानों से चर्चा करने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दे रही है, यहां चर्चा हो भी रही है, लेकिन बावजूद उसके रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार को और किसान नेताओं को एक बेंच पर बैठकर चर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, ताकि इस आंदोलन पर जो भी किसान नेता है उनको सरकार के कुछ कदम सरकार को रखने चाहिए, कुछ किसानों को रखने चाहिए। एक बेंच पर बैठकर इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। ठीक बिल्कुल लाजपत, जहां चर्चा करनी चाहिए, लेकिन चर्चा करने के लिए किसान भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से किसान नेता राकेश बैस अभी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार से टीवी एंकर पूछे, सरकार से टीवी एंकर क्यों पूछेगी जब सरकार उनके सामने है? जब सरकार और किसान दोनों आमने सामने आते हैं तो शायद मुद्दाहीन चर्चा होती है। अब जब चर्चा हो नहीं रही है तो भी किसान परेशान है, चर्चा हो रही है तो भी किसान परेशान है। ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि सरकार लगातार यही कह रही है कि हम किसानों की हर मांग मांगने के लिए तैयार हैं,
किसानों का आरोप है कि सरकार मान नहीं रही है। तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आज क्या किसानों की घर वापसी हो पाएगी? जितने भी है चर्चा जरूर करेंगे। जो किसान आंदोलन से जुड़ी बातें हैं, देखिए एमएसपी को लेकर या केसों को लेकर या काफी तरह की जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई बातें हैं, उन पर जरूर चर्चा होगी। किसान जो घर वापसी कैसे जाएं, क्योंकि राकेश टिकैत का सबसे बड़ा जो नारा था कि तीनों कृषि कानून जब तक वापसी नहीं होंगे घर वापसी नहीं होगी। ऐसे में लगातार राकेश टिकैत पहुंचेंगे और इस आंदोलन में सभी जो नेता है वो चर्चा करेंगे, लेकिन मंथन होगा कि क्या विचार होंगे, क्योंकि ये शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही खुलकर आएगी। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदा स्थिति खुलकर के नजर आएगी, लेकिन 11 बजे ये संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होनी थी। हालांकि 11 बजे से ज्यादा का समय बीत चुका है। बस अब से कुछ ही देर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक वहां पर शुरू होगी, जिसमें तमाम किसान नेता शिरकत करने पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा। लाजपत, क्या वहां अब कोई किसान नेता वहां पहुंच पाए हैं, या वहां पर जो मौजूद किसान हैं, किसानों के बीच में किस तरह की चर्चा देखने को मिल रही है, अगर उनसे बातचीत हो पाए तो? हम मौजूद हैं यहाँ पर। मीटिंग का जो पॉइंट है वो एक कमरा है जहाँ पर सभी किसान नेता बैठेंगे और चर्चा करेंगे। वो अभी जो किसान नेता जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचेंगे, उनसे जरूर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत जरूर करेंगे। बैठक से पहले भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज मंथन क्या हो सकता है। जी जी बिल्कुल लाजपत, जो इस तरह से बैठक का इंतजार अभी तक सबको चल रहा था, बैठक शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अब शुरू हो गई है। यहां पर आगे की रणनीति को लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। तो सवाल अभी भी वही बरकरार है कि क्या आज किसानों की घर वापसी संभव हो पाएगी? क्या आज किसान घर वापसी कर लेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से लगातार किसानों से यही अपील की जा रही है। कल भी बैठक हुई थी, आज भी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जा रही है। बैठक शुरू हो गई है। अब बैठक में आगे की रणनीति भी तय की जा रही है। और अब क्या किसान घर वापसी आज कर लेंगे? किसानों को किस रूप में लेके जाना है, क्योंकि 10 किलोमीटर का जो दायरा है जो जिसमें किसानों के आशियाने हैं और काफी किसान इसमें शामिल हैं। इस बात पर काफी बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि 40 लोग हैं। आपको पता होगा कि 40 लोगों में अगर चर्चा रहेगी तो काफी लंबे दौर तक ये बैठक रहेगी। इसमें मंथन क्या आता है ये आने वाला बताएगा। बिल्कुल लाजपत, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू हो गई है। इसमें तमाम किसान नेता पहुंच चुके हैं। वहां पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद किसानों के घर वापसी संभव हो पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से निकल करके सामने आ रही है। गोहाना की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लगातार व्यक्ति की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई। तालाब के पास शव पड़ा हुआ मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, मृतक के जितेंद्र के रूप में पहचान हुई है। गांव भैंसवाल का रहने वाला है मृतक। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से, जहां व्यक्ति की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। अब लोगों से जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। पूछताछ पुलिस लगातार कर रही है। वहीं भैंसवाल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक। पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से, जहां ईंटों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। व्यक्ति का शव तालाब के पास पड़ा हुआ पाया गया। वहीं मृतक की पहचान जितेंद्र के रूप में की गई है। बता दें कि मृतक भैंसवाल गांव का रहने वाला है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।